बोलते भैया की पैर पकड़ो। हमने जब पैर नहीं पकड़ता गिलास उठा के किनारे हो जाता हूँ। माँ बहन की गंदी गंदी तुम गालियां देने लगते हैं, असली गालियां देने लगते हैं। मौजूद मुल्क जा रहे थे बाहर दवा के लिए, ये लोग बोले कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सबका कहीं भी देखो कि जान से मार देंगे। जान से मारने की आपको धमकी भी दी गई? हाँ, हमें जानते भी उनके खिलाफ जब जान से मारने की बोले दौड़ा लिए, हमने दौड़ते हुए जाकर किचन में छुप गया। मेरी माँ आई वाले कर रहे हैं, से बोले कि तुम पुलिस थाना कचहरी करोगे, मीडिया बुलाओगे, पुलिस थाना करोगे। वहाँ से CCTV नहीं निकाला गया और हमने ये सकते हैं सर, 3 दिन से हमने खाना नहीं खा रहा हूँ, सिर्फ दूध हल्दी पी रहा हूँ और यहाँ पे लगी है। बीते मंगलवार वाराणसी के मोरवाड़ी स्थित एलिगेंस होटल में एक युवक को पीटने की बड़ा मामला सामने आ रहा है। युवक हमारे साथ मौजूद है जिनको पीटा गया। आपका क्या नाम है और यहाँ क्या करते थे काम? मेरा नाम सागर सुनकर है। मैं लगभग 2 साल से वहाँ पे कार्य करता हूँ, हाउसकीपिंग में स्टाफ हूँ। मेरे ओचडी रोहित पांडे जी हैं। हमसे बोला जाता है कि सागर जाओ तफरी बार में, गिलास गिरा हुआ गिलास उठा दो। मैं जाता हूँ गिलास उठाने, वहाँ पे 7-8 लोग बैठे होते हैं। अब वो गिलास उठाते हैं तो बोलते भैया की पैर पकड़ो। हमने जब पैर नहीं पकड़ता गिलास उठा के किनारे हो जाता हूँ। माँ बहन की गंदी गंदी तुम गालियां देने लगते हैं, असली गालियां देने लगते हैं। वहाँ पे सीनियर रहते हैं बंगाली दादा, रवि सेब साउंड बजा रहे थे और वहाँ पे योगेश से तीनों लोगों से मैंने बोला तो फिर 2 लोग आकर हम बोल के जब बाहर निकलने लगा, 2 लोग आकर हमें पीछे से काले पकड़ खींच के मारने लगे। कौन 2 लोग? 8 लोगों में से? हाँ, 2 लोगों में से हमको 2 लोग पकड़ के मारने लगे। फिर 8 के 8 लोग मिलकर हमें और कुछ ऐसा किया जो वो मारने लगे कि? हमने कुछ ऐसा नहीं बोला ना उनसे कुछ बोला। वो लोगों ने हमें पैर पकड़ने को बोला कि भैया का पैर नहीं पकड़ोगे तुम्हारी इतनी मन बढ़ गई है, भैया पैर नहीं पकड़ा, मुझे मारने लगा। फिर मैंने बचा के सोचा उस रास्ते से भागूं। 16 तारीख को ये कितने बजे की घटना? इस 16 दिन मंगलवार 16 तारीख को शाम को 6:10 पे घटना हुई है। और फिर जब भागने लगा फिर भी 2 बार हमें मारे। हमने लिफ्ट का प्रयोग न करके सीढ़ी से भागा नीचे, एक चाचा सीढ़ी कूद कर नीचे भागा। जब बेसमेंट में गया, रवि सेव परवेश सर कई लोग वहाँ मौजूद, हमको लेके जा रहे थे बाहर दवा के लिए। ये लोग बोले कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे सबका। आपके होटल के मैनेजर स्टाफ वगैरह लेकर जा रहे थे दवा के लिए आपको, उस दौरान आपको क्या बोला उन्होंने? उन्होंने लोग बोला कि तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे। वो युवक जो 8 युवक थे वो पहले आए थे? वो लोग जब ऊपर मार चुके थे लोग हमको पहले आपके होटल में कभी दिखे थे? रेस्टोरेंट में कभी आते थे? हमें कभी नहीं दिखे, हमने उनको पहली बार देखा। फिर बेसमेंट में आके हमें दौड़ा लिए, मारा चुल तुम पुलिस के पास जाओगे तो बनारस में कहीं भी देखो कि जान से मार देंगे। जान से मारने की आपको धमकी भी दी गई? हाँ, हमें जान से भी। इसके खिलाफ आपके मैनेजर ने किसी ने कोई कार्रवाई की? किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हमने जब जान से मारने की बोली दौड़ा लिए, हमने दौड़ते हुए जाके किचन में छुप गया। फिर मेरी माँ आई, अपने माँ को फोन किया, रोते हुए मेरी माँ आई घर से, खाना बना रही थी, खाना छोड़ कर आई। जब मेरी माँ आई तो वहाँ के MD सर विकास अग्रवाल जी नहीं बात किए, अपना बुकिंग लिख रहे थे। आपकी माँ से भी बात नहीं किया? होटल का रवैया गलत था आपके प्रति? नहीं बात किए, अपना बुकिंग ले रहे थे। हाँ, फिर हम बैठे थे, हमसे एक बार बोला कि भी नहीं बात किए। मेरी माँ को बोले कि इसको अंदर ले जाओ, मेरी माँ की भी बात नहीं की है। तो आपने पुलिस कंप्लेंट की, आपकी FIR दर्ज हुई, आप दिखाए यहाँ पे इनके द्वारा। तो FIR करते समय आपको किसी प्रकार का होटल की ओर से सहयोग मिला? होटल से सहयोग नहीं मिला। होटल वाले कह रहे हैं, MD से बोले कि तुम पुलिस थाना कचहरी करोगे, मीडिया बुलाओगे, पुलिस थाना करोगे। ये होटल के MD साहब का रवैया? MD साहब ने बोला। तो आपको जब आप कंप्लेंट करने आए होगे, पुलिस ने CCTV मांगा होगा, कोई फुटेज मांगी होगी, तो आपने होटल से मांगने का प्रयास किया? होटल में गया प्रयास या वहाँ के MD FG ऑफिस में जिसमें पूरे कैमरे चलते हैं, वहाँ पे बैठते हैं दिलीप सर, उन्होंने नहीं दिखाया। और उनसे मैंने बोला कि सर एप्लीकेशन लिख दीजिए, एप्लीकेशन लिखने से साहब इनकार कर दिया। पुलिस ने प्रयास किया वहाँ जाकर लेने का रिकॉर्डिंग? मड़ुआड़ी थाने से अभी तक न तो हमें कॉल नहीं आई, मड़ुआड़ी थाने से अभी तक एप्लीकेशन वहाँ से CCTV नहीं निकाला गया। और हमने ST प्रयोग लिखा है, नहीं लिखा, सिर्फ नॉर्मल SC/ST भी केस दर्ज करा है? हाँ, वो भी अभी दर्ज करा, लेकिन इसमें सिर्फ नॉर्मल कॉपी का FIR हुआ है, ST कहीं नहीं लिखा गया। कहाँ चोट आई है? हमें ये आई है, दिखा सकते हैं? देख सकते हैं सर, 3 दिन से हमने खाना नहीं खा रहा हूँ, सिर्फ दूध हल्दी पी रहा हूँ और यहाँ पे लगी है। तो 8 युवक हैं, उनमें से आप किसी को पहचानते हैं? हमने उसमें उन लोगों को पहली बार देखा, उन लोगों को मैंने पहली बार देखा हूँ। और मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मेरे पिताजी का देहांत हो चुकी 1.5 साल पहले। तो उन 8 युवकों में से किसी को आप नहीं पहचानते? होटल वाले पहचानते हैं आपके जहाँ काम करते हैं? वहाँ के लोग पहचानते हैं। जानते हैं उनको? हाँ, पहचानते हैं, वो लोग पहचानते हैं। और कई लोगों ने बाद में बोला कि अरे यार तू सारी खनवा रहला, अरे वो तो सारी खनवा रहला। कौन है? कौन है? ये लोग बताए कि सारी खनवा के नल, ये रवि से वहाँ पे थे, उन्होंने बोला। अभी जब मेरी माँ आई ना तो मेरी माँ आई, ये लोग भूल गए, अरे हम नहीं जानते हैं। तो वो लोग जानते थे, वो नाम बता रहे थे? हाँ, नाम बोले। जब मेरी माँ आई तो फिर सोचे कि इसकी माँ पुलिस FIR करेंगी, से नाम भूल गए, नाम बताने से इनकार कर रहे हैं। साहब, होटल की ओर से आपको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली और FIR करने के बाद भी आपको पुलिस की ओर से कोई आश्वासन? कोई सहायता नहीं मिली है। और हमने चाहता हूँ प्रशासन मेरा पूर्ण रूप से सहयोग करे और पूर्ण रूप से सहयोग करे, क्योंकि मुझे जान से मारने की बनारस में किसी ने एप्लीकेशन में दाखिल किया है कि आपको जान से मारने की धमकी भी दी गई है? हमने एप्लीकेशन में देखिए, ये मैंने
एप्लीकेशन में लिखा हूँ, जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है और SC का प्रयोग इसमें नहीं किया गया। हमें एप्लीकेशन में दिया था, हाँ SC करवाना था। हमने अपना नाम सागर सुंगा बताया, बोले खटिक पोखड़ी के साले, मेरी जाति सूचक पे नाम देके मारा जा रहा है। बताइए सर, सोनकर परिवार को इस तरीके हुआ, ये चीज बहुत गलत हुआ कि एक सोनकर को बोलने कि सोनकर वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। कहाँ का नियम है सर, बताइए। आज इस तरह के 8 लोग मिलकर मारे, इसको कितना मन बढ़ जाएगा तो कैसे काम होगा, बताइए। होटल की ओर से आप लोगों ने प्रयास नहीं किया, आप इनके जानने वाले हैं? अरे भाई ये छोटा आपके भाई है, तो आप लोगों ने होटल पे दबाव बनाया किसी प्रकार का CCTV मांगने के लिए, तभी तो पुष्टि हो पाएगी। अरे हमारे कहने का मतलब है हमारे भाई उनके अंडर में काम कर रहा है तो उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए ना। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं किया, उनसे उन्होंने डायरेक्ट सोनकर परिवार को लेकर गाली दे रहे हैं कि कुछ कोई उखाड़ नहीं पाएगा। क्या क्या मतलब है इस चीज का? जाति सूचक, हाँ फोटेज मांगा गया तो फोटेज भी नहीं दे रहे, बोलने की किसी को आता नहीं लिखने, क्या मतलब है? तो फोटेज निकालना किसी को नहीं आता। नहीं आता, मतलब वहाँ अनपढ़ गंवार बैठे हैं लोग। बताइए, यही सब चीजें हमारे भाई के साथ हुआ है, सिर्फ गलत हम चाहेंगे। वहाँ मेरे OCD रोहित पांडे हमेशा कहते हैं बात में कि हमें सोनकर परिवार से, मेरे OCD रोहित पांडे जी कहते हैं अबे यहाँ नेतागिरी करोगे, यहाँ के सबसे बड़े नेता हम हैं, ज्यादा बोलोगे रगड़ देंगे धक्के। रोहित पांडे जी कहते हैं, बोलते रगड़ देंगे धक्का। काम करने गए वहाँ पे 12,000 सैलरी, 12,000 मतलब आप बहन करवा दें, बताइए। तो आप देख सकते हैं युवक के साथ तो बहुत ही गलत हुआ। उनका साफ आरोप है कि होटल वाले भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते थे और जो 8 युवक आए थे उनके द्वारा अभद्र भाषा और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए इनको पीटा गया। जिसके बाद होटल वालों से जब इन्होंने सहयोग मांगने का प्रयास किया, कैमरा फुटेज मांगने का प्रयास किया, तो साफ इनकार कर दिया गया या बहाना दे दिया गया। उसके बाद इन्होंने बताया कि उन्होंने मरवाड़ी थाने में FIR दर्ज कराई, तो उसमें इन्होंने SC ST केस मांगने की मांग की, लेकिन उनके द्वारा एक साधारण FIR दर्ज कर ली गई उन 8 युवकों के खिलाफ। और होटल की ओर से किसी प्रकार की कोई पुष्टि का अभी कोई पुष्टि सामने नहीं आई है, ना ही होटल वालों द्वारा इनको किसी प्रकार का कोई सांत्वना दी गई या FIR में इनका सहयोग करने का प्रयास किया गया।